हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं जो लोग राहु केतु की महादशा में फेस करते हैं प्रॉब्लम, क्या उनको सॉल्व किया जाता है। पहले राहु को ही समझना है आपने। और मैं हमेशा काल पुरुष की कुंडली इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो हम भाव ले लेते हैं। सबसे पहले राहु से डरने की कोई आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु के पास क्या है। आज जो भी है राहु के ही पास है, डेविल के पास है। आप कभी रावण की कुंडली देखिए, उनके फिफ्थ हाउस में राहु नीच का बैठा हुआ है। उनके जो दादाजी थे कुलजीत थे, यानी धनु में एक आके मारना कार का तत्व में होता है। ये मैं सारा भवानुभव में आपको समझाऊंगी कि राहु को पहले आप समझना। आज राहु कलयुग में टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी आपको किंग बना सकती है। राहु किंग मेकर है। जैसे ही राहु की महादशा आती है, जस्ट ऐसे बिलीव मत करिए कि राहु की महादशा है तो मेरा बुरा ही होगा। मैंने जो राहु की महादशा में पाया वो अनएक्सपेक्टेड पाया। क्यों? लगन में ही बैठा है। तो इस तरह से मैं आपको पहले भाव समझा रही हूँ। लगन में राहु आता है ना, तो अनएक्सपेक्टेड होता लाइफ में। यानी जो आपने सोचा होगा वो नहीं होगा, जो नहीं सोचा होगा वही होगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो इसीलिए मैं बिलीव कर पाई। सेकंड हाउस में अगर राहु होता है, यहाँ पैसे की हमेशा कमी रहती है क्योंकि राहु को खाना आता, देना नहीं आता। थर्ड हाउस में राहु स्किल देता है, आपको बदलने की ताकत देता है राहु। कोई भी स्किल है, आर्ट है, आप मेडिकल में हो, थर्ड हाउस में राहु, राहु क्या नहीं कर सकता थर्ड हाउस में। लेकिन कहां पर है, किस साइन में, किस नक्षत्र में, ये हमें नहीं पता। लेकिन थर्ड हाउस में वो कम्युनिकेशन है। और यहाँ का कारक तत्व है मार्स। इंटेंस एनर्जी होती है ऐसे बंदे के अंदर कि अपनी बातों से ही वो सामने वाले को इतना कन्विंस कर लेता है। फोर्थ हाउस में राहु अच्छा नहीं है। सुख भाव में राहु को सुख नहीं देने आता, क्योंकि यहाँ पर राहु क्या है, हमारे एंसेस्टर्स हैं। और कारक तत्व आपको याद रखने हैं कि फोर्थ हाउस में राहु और शनि अच्छे नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, पेंडिंग कर्मा है। पहले राहु क्या है, कर्म है। जब कर्म का फल निकलना था तो किसको लिया गया था? वासुकी नाग को लिया था। तो पहले अमृत थोड़ी निकल के आ गया था, पहले हलाहल निकल के आया था। अब फोर्थ हाउस में राहु आपको क्या कह रहा है, जो पेंडिंग काम आपके पूर्वजों के हैं ना, तो आपको पूरे करने। किसको चुना गया है? आपको ही तो चुना, आपके फोर्थ हाउस में। अगर फोर्थ हाउस में कारक तत्व माँ को चुना है, माँ उस काम को पूरा करेगी। अगर वहां पर साथ में सूर्य एक्लिप्स, किसका पेंडिंग काम है? पिता का। वीनस है, किसका काम है? पत्नी का, बड़ी बहन का। कारक तत्व लेते जाइए आप। पंचम भाव में राहु अच्छा नहीं है, ये आपका अगला जन्म है, तो इसका मतलब कर्म ही ऐसे करे, अगला जन्म भी आपका अच्छा नहीं है। यहाँ कर्म नोटिस कर रहा है राहु, आपका कर क्या रहे। और सिक्स हाउस में राहु क्या करता है, अनयूजुअल बीमारी देता है, पता ही नहीं लगने देता बीमारी कौन सी है। तो खासकर जिसके भी सिक्स हाउस में राहु होता है, मैं वो नहीं फैमिली, अगर किसी के भी मैं सिक्स हाउस में राहु देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, पहले तो आपको मेडिकल चेकअप कराना है हर साल। और सेवेंथ हाउस में राहु अगेन अच्छा नहीं है। सेवेंथ हाउस में राहु क्या है, इल्यूजन पैदा करता है। और हम क्या है, भावनाओं में बहने वाले लोग हैं। सामने वाला जैसा बोलेगा, क्योंकि राहु क्या है, स्मोक है, धुआं बंदी, किसी का भी रूप ले सकता है। राहु के अंदर यही तो पावर है, जिस भाव में, जिस घर में बैठेगा उसकी पावर्स ले लेगा, नक्षत्रों की पावर्स भी लेगा, जिसका दृष्टि संबंध होगा उसकी पावर्स भी ले लेगा। तो सेवेंथ हाउस में राहु वो दिखाता है जो हमको पता नहीं होता, उसका रियल फेस क्या है। उसके बाद राहु क्या है, मुसलमान, और राहु क्या है, फॉरनर। इन दोनों को ही लेना है, नक्षत्र भी नहीं लेना। एट्थ हाउस में राहु क्या हो गया, एट्थ हाउस में भी राहु अच्छा नहीं, आयु में कमी कर देता है। तो मैं एट्थ हाउस में खासकर, अब हमें साइन नहीं पता तो, और दूसरा क्या है, ये ससुराल भी हो गया कारक तत्व। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, शादी तो आप करो, लेकिन आपको अगर लड़का फैमिली से दूर रहे तो ही, क्योंकि आपकी बच्ची एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो ससुराल पक्ष अच्छा नहीं होता है, क्योंकि राहु क्या है, डिमांडिंग है। उसकी डिमांड कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उसका हेड, ठीक है, तो हेड कभी फुलफिल नहीं, नीचे है ही नहीं बॉडी उसकी। आप एक फुलफिल करोगे, दूसरी करोगे, तो तीसरी करोगे, तो चौथी।
पता नहीं चलता ये लॉन्जिविटी आयु का घर है, जबकि राहु इमॉर्टल है। यहाँ आयु में कमी किस कारण करता है, वो अलग अलग कारण। देन 9th हाउस, यहाँ पर राहु क्या है, मारना कार का तत्व, क्योंकि राहु के लिए धर्म पर चलना नामुमकिन। राहु के लिए, राहु यहाँ नीच का हो जाता है। क्यों हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ वीक, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव खुद आ गए कि शैतानी नहीं करनी, पढ़ना है बैठ के। लेकिन एक बार अगर वो पढ़ने बैठ गया तो रावण जैसा कौन है, तो उसको वो विद्वान बना देंगे, वो पारखी नजर देंगे कि दुनिया में कोई नहीं देख पाएगा। इसीलिए लगन में जिसका भी राहु नीच का आता है उसको दृष्टि ही ऐसी विजन मिलती है जिसको कोई नहीं देख पाता, वो देख पाता है। और लेकिन उसका क्या, उसकी परीक्षा बड़ी कठिन है। राहु को सत्य पर लेके आना, राहु के लिए पढ़ाई करना इम्पॉसिबल है। डेविल है, शैतानी ज्यादा करता है। लेकिन एक बार अगर गुरुदेव ने कह दिया कि पढ़ना बैठ के, उस पर गुरुदेव का ही दृष्टि संबंध, तो उस जैसा कोई नहीं है। इसलिए ना ये राहु के मरने का स्थान है। कहाँ मैं डेविल उद्यम करने वाला, कहाँ मुझे पढ़ाई में डाल देता, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए ना शॉर्ट टर्म मनी में जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉमोडिटी के अंदर, यहाँ पर जाएगा वो आ, कि मैं जल्दी पैसा बना लूँ, शेयर मार्केट से बना लूँ या और कैसे भी पैसा बना लूँ। तो शॉर्ट टर्म में अपने नहीं जाना है। वाइस एंड वर्सा राहु दोनों काम करेगा। अगर सही रास्ते आ गया तो उस जैसा ज्ञान का, अगर गलत रास्ते आ गया तो फिर तो पैसे की बहुत बर्बादी होती है। उसके बाद है 10th हाउस में राहु का आना। तो 10th हाउस में यहाँ आपके पिता के पावर्स का पता चलता है। भवात भवन में क्या हो गया, ये 9th से 2nd हाउस है कि आपके पूर्वज जो काम करते थे तो वो आपको काम कंटिन्यू करना है। 10th और 11th क्या करते थे, दूसरों की हेल्प करते, तो ये कंटिन्यूटी आपको रखनी है। राहु आपके पूर्वज हैं, आपके बड़े हैं। सिग्निफिकेट इसका फॉरनर है और माउंटेन्स है। ठीक है, तो ऐसे करके सिग्निफिकेटर भी लेना है और एंसेस्टर्स को लेना है। उसके बाद 11th हाउस राहु अनएक्सपेक्टेड देता है। 1 रुपया मांगोगे 1 लाख देगा। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ राहु 11th हाउस। लेकिन कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए 6 से 12 के साथ। तो किसी ना किसी के साथ तो कंजंक्ट होता ही है, तो 6 के साथ चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर सर्विसेज का भी घर है। तो 6-11 का कॉम्बिनेशन तो चलेगा। अदरवाइज तो राहु अकेला ही 1000 के बराबर है, 1000 क्या लाखों के बराबर है। आज एक ऐप बना लो, देखो करोड़ों रुपए, एक गेम बना दो तो करोड़ों अरबों रुपए बंदा गिन नहीं सकता। उसके बाद 12th हाउस में राहु, दैट इज ऑल्सो कर्स ऑफ पास्ट लाइफ, क्योंकि लगन से ये 12th हाउस हो गया आपका पास्ट लाइफ का। तो अब प्रेजेंट तो आपका लगन हो गया ना, तो ये पास्ट लाइफ में ऐसे में राहु क्या पिछले जन्म में क्या करके है, उसका ये कर्स है। मंदिर का पैसा वो यूज करता है अपने काम के लिए, इसलिए 12th हाउस में राहु मिलता है, तो अच्छा नहीं है राहु। तो इस तरह राहु का हमने 12 भाव पढ़ ली, लेकिन इससे आम पब्लिक का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, उसके तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर राहु आता है या राहु की महादशा, राहु से डरना कब है, जब अगर आपका जन्म का जुपिटर है वहां पर, अगर राहु वहां से ट्रांजिट हो रहा है तब हेल्थ इश्यूज है। अगर वहां पर जन्म का राहु है, जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, तो भी आपके हेल्थ इश्यूज। डर किस बात का है, डरते वो हैं जिनके कर्म गलत है, तभी डरना चाहिए। अदरवाइज जो सत्य और यथार्थ के लिए लड़ रहा है, जो अच्छा है, तो उसको राहु कभी भी बुरा फल नहीं देगा। और क्या रेमेडी से राहु के प्रभाव को कम कर सकते, कतई नहीं। जिसको शिव ने धारण कर रखा है, जिसने तपस्या की है शिव की कि तुझे ऐसी दृष्टि दी, वो चाहे 1 मिनट के लिए दो, तुम खुद ही कर लेना जो करना। तो 54 डेविल्स में से एक वही राहु ऐसा था जिसने देखा कि ये भगवान विष्णु हैं, ये मोहिनी अवतार नहीं है, तो उसके प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हो। अब सारे नक्षत्रों को भी ले लो तो भी आपको जाना शिव के पास ही पड़ेगा, क्योंकि है ही वो शिव के पास। तक्षक और वासु की दो ही नाग है, एक विष्णु जी के पास है, एक शिव के पास है, तो उन दोनों के पास ही कर्म है। एक ज्ञान के थ्रू कर्म को फल देते हैं वो भगवान विष्णु हैं, एक कर्म के अकॉर्डिंग फल देते हैं वो भगवान खुद शिव है। वो तो डिस्ट्रॉयर है, वो राहु को ऐसा कर देंगे कि इसको तो पॉइजन ही देना, फिर वो छोड़ेगा नहीं आप।
दोनों भावों को आपने समझना है। और नक्षत्रों को तो आपने कभी समझे नहीं है, अभी तो भावों की ही बात चल रही है। और मैं हर किसी को बोलती हूँ कि प्लैनेट चलायमान है, और ये मत सोचिए कि प्लैनेट आपको अभी नहीं देख रही या अभी नहीं सुन रही। 2400 घंटे प्लैनेट मूवमेंट लेते हैं, आपको सुनते, आप सो बंद दरवाजों के पीछे भी जो काम करते हो नोटिस हो रहा है। बस जिस दिन सजा मिलनी है उसी दिन किसी से बर्दाश्त नहीं होना। क्यों? क्योंकि ब्याज ही इतना है, जन्मा द्विजन्मा त्रिजन्मा, एक कर्म पर 3 जन्म का ब्याज है, 3 कर्म का ब्याज नहीं है। 3 गुना जब निकाला जाता है तब इंसान कहता है, मैडम राहु की महादशा, कोई उपाय है? कर्म का क्या उपाय है? अब कर्म है तो पनिशमेंट भी है। और ये कर्म, अगर मान लीजिए कोई पूजा करवा के आए, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मैडम काल सर्प की पूजा कराइए, ये करें। मैं कि इन चीजों से मुझे मत ली, तो आपकी भावना है। मेन मुझे पता चलता है फल क्या आया है, तो मैं बच्चे की कुंडली में देखती हूँ। अगर बच्चे की कुंडली में मुझे 6, 8, 12 में कोई प्लैनेट नहीं मिलता, तो मुझे पता लग जाता है अकाउंट क्लियर है। बच्चे की कुंडली में वो फल आएगा, आपकी कुंडली तो बन चुकी है। इसी तरह ये थ्योरी थोड़ी बनी हुई तू कर तेरे बच्चे से निकालूंगा, बच्चे भी अपने आप ही प्लैनेट 6, 8, 12 में आ जाते हैं। कुछ भी किसी ने करा होगा, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ किसी ने भी करा होगा, अपने आप ही आ जाएगा 6, 8, 12 में प्लैनेट। और थर्ड हाउस में इसलिए अच्छा नहीं माना गया, यहाँ देखिए हमारा एग्जिट हाउस जाने का है, तो थर्ड हाउस में भी प्लैनेट अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जाने पे भी कहते हैं ना, श्वास निकलना चाहिए तो निकलता नहीं है इंसान का, तो पहले थर्ड हाउस तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। यहाँ कोई प्लेनेट होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो उसका भी आपने फिर देखना कौन सा प्लेनेट है, चंद्रमा है, सूर्य है, किसका प्रारब्ध है, ऐसा क्या करे। तो फिर कंफर्मेशन कैसे लेंगे कि मैडम ये अकाउंट क्लियर हुआ है, बच्चे की कुंडली में अपने आप ही आ जाएगा, प्लेनेट ही वहां पर नहीं होगा, ना थर्ड हाउस में, ना 6, ना 8, ना 12। तो कभी भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी पनिशमेंट है। ज़ोडिएक बेल्ट इस किसी के लिए चेंज नहीं होगा। नक्षत्र कुछ नहीं देखते, नक्षत्र सिर्फ कर्म देखते हैं। इसलिए आप अपने कर्म को सीधा रखिए। सच्चाई की परीक्षा तो बहुत है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। सच की ही परीक्षा होती है। और राहु क्या है? कर्म देखता है। आपका कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो वक्त, अगर आपके अच्छा काम है तो राहु आपको यूं निकाल देगा, आपको नेक्टर अपने आप ही मिल जाएगा। वहां से पॉइजन की तो आप उम्मीद ही मत रखिए। और जब भी राहु ट्रांजिट होता है ना, हफड़ा तफड़ी मत करिए। अगर स्नेक आया भी है तो उसके पास अपने आप को बचाने के लिए क्या है? पॉइजन ही तो है। आप डरते क्यों? आने दीजिए स्नेक को। अगर आपने बुरा किया, हिस्सी कर रहा ना, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं, आप लाठी उठा के खड़े हो, तो क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए आपको मारेगा नहीं, वो काटेगा नहीं आपको। आप कुछ मत को, वो भी कुछ नहीं करेगा। आया है चुपचाप चला भी जाएगा। 18 मंथ का ही चक्र होता है। अब देखना है कि जन्म की कितने प्लेनेट वहां पर है। और मैं बिल्कुल मना करती हूँ जब एक्सेस चेंज होता है, यानी जन्म का वहां पर राहु केतु और आज राहु केतु एग्जैक्ट डिग्री क्रॉस है, कोई काम नहीं करना। टाइम डाउन, टाइम को निकलने दो, वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त में यही खासियत है। तो इस तरह राहु केतु वो डराने वाली बात नहीं है। और अगर आप पूजा पाठ करा के भी आए हो तो उसका फल आपके बच्चों को मिलेगा, अपने आप ही मुझे पता चल जाता है। तो वो आपकी भावना है, आपकी स्वेच्छा है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह आप सत्य से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, डॉक्टर किरण बाबा। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ, सच के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।